मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे लाइफ में, और सभी को गर्मी से थोड़ा आराम मिला होगा क्योंकि बारिश होने लगी है। मेरे यहाँ भी पहली बारिश हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी कि रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। एंड सुबह की शुरुआत होती है वही काम धाम से लेकर, और अपना पूजा पाठ करके एंड मम्मी के लिए चाय वगैरह बना के खाने की तैयारी करके, तो यही करते करते मुझे 1 बज जाता है आजकल, क्योंकि मम्मी का ध्यान रखना पड़ता है और खाना बनाना, उन्हें टाइम पे दवा देना, और वो जब भी बुलाएं तो उनके पास जाना। और मेरे भी दाँतों में पता नहीं क्या हो गया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। मेरे पीछे की जो दाँत होता है वो निकल रहा है, तो इस चक्कर से मेरा भी ध्यान बहुत भटक रहा है। मतलब पढ़ने चलो तो जैसे कभी कभी एकदम से वो दर्द होने लगता है मुझे, क्योंकि मेरे पीछे का दाँत जो है वो थोड़ा सा निकल आया है और थोड़ा सा भी बाकी है, तो काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है। तो मैं 2-3 दिन से ये चीज़ सह रही हूँ, पर मुझे अभी तक तो लगता था कि बिना दवाई के ही मतलब चीज़ें सही हो जाएगी, पर अब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मुझे लग रहा है तो मुझे दवाई लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हूँ इन सब चीज़ों को लेके। क्योंकि मम्मी, घर, खुद की टेंशन, पढ़ाई, इन सब चक्कर से मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, बस सिवाय घर ही का काम हो पाता है। तो मैंने आप लोगों से पूछा था कि मतलब आप बताओ कि मैथ कहाँ से पढूँ मैं, कोई अच्छा सा टीचर। तो कमेंट आई थी कि आप आदित्य रंजन सर की जो 20 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है वो कर लो, या फिर 60 डेज़ की मैराथन जो है आप उससे भी कर सकते हो। तो मैंने आदित्य रंजन सर से मतलब उधर ही पढ़ा था जब यूपीपी का एग्ज़ाम आ रहा था, और एसएससी जीडी के लिए भी मैंने पहले पढ़ा है, बट ज़्यादा नहीं पढ़ा है। पर मैं अब उनसे कर लूँगी, क्योंकि आदित्य रंजन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये बात तो मुझे पता है। बट मुझे लगता है कि मतलब वो एसएससी को ज़्यादा फोकस में लेके मतलब पढ़ाते हैं, तो इस वजह से वो एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं। आजकल मुझे ज़्यादा टाइम मिल नहीं रहा है पढ़ने के लिए सही से, तो मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना मॉक टेस्ट लगाती हूँ मैं। पहला मॉक टेस्ट, इससे पहले मतलब मैंने री एग्ज़ाम वाले एक भी मॉक टेस्ट नहीं लगाया। मैंने सोचा ज़्यादा कुछ कंप्लीट तो नहीं है, बट रीजनिंग वाला पार्ट लगा लूँगी, या फिर हिंदी में जो भी आएगा वो लगा लूँगी, और जीएस भी देख लूँगी, मैथ नहीं छूँगी मैं। और मॉक टेस्ट लगाते हुए मुझे कम से कम 2 से 3 बार मैं उठी हूँ, क्योंकि घर के काम थे और उस वजह से बहुत कुछ डिस्टर्ब हुआ मेरा, और मेरा मार्क्स इतना ख़राब आया कि मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गई, इसीलिए मैं लगा नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं घर में बैठ के अगर ये काम करूँगी तो मुझे 4 से 5 बार तो उठना पड़ेगा, और इस चक्कर से और लेट भी होगा, और वैसे भी मेरी भी तैयारी उतनी अच्छी है नहीं। और एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि इसमें दिखा रहा था जब एनालिसिस करो तो इसमें दिखा रहा था कि आपने 6 क्वेश्चन हिंदी में अटैम्प्ट किए हैं और आपका 1 गलत है, 5 करेक्ट है। बट मैंने तो 20 to 25 के बीच अटैम्प्ट किया था, तो वो क्वेश्चन कहाँ चले गए? कुछ क्वेश्चन जो साहित्य के पार्ट के थे वो मुझे टफ लग रहे थे, उसके अलावा मैंने सारा अटैम्प्ट किया था। कि जब मैंने हिंदी में 20 to 25 के लगभग मैंने अटैम्प्ट किया था, तो वो क्वेश्चन कहाँ चला गया? उसमें दिखा रहा है कि 6 ही अटैम्प्ट हो रहा है। तो वही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कभी कभी ये गड़बड़ भी करता है। क्योंकि मैंने तो बहुत दिनों बाद दिया, इससे पहले मैंने एसएससी जीडी वगैरह के दी थी, तब तो सब कुछ एकदम सही होता था। बट हो सकता है कि हाँ, बट एक बार मुझसे ये हो गया था कि बैक हो गया था, जिस वजह से रिज्यूम टेस्ट लिखा था और मैंने काफ़ी मतलब कर लिए थे क्वेश्चन तब तक, और उसके बाद फिर से मैंने रिज्यूम टेस्ट दिया था। शायद इस वजह से कुछ हो गया और मैंने ध्यान नहीं दिया, इस वजह से भी मान सकती हूँ। एंड ओवरऑल आप मेरा स्कोर देख सकते हो कितना बेकार है, योर स्कोर 66, और ऐसे में मेरा सिलेक्शन तो बहुत दूर दूर तक है, जो कि नहीं होगा। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इसके पीछे। चीज़ें आ रही थी, जैसे मॉक टेस्ट की मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस ऐसे थे जो पढ़े हुए थे, चाहे रीजनिंग की बात कर लो आप, और चाहे आप जीएस की भी। जीएस में मैंने 13 क्वेश्चन किए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें 13 क्वेश्चन किए हैं, और काफ़ी हद तक मैंने मतलब सही भी किए हैं। और जीएस का पार्ट ऐसा था जो कि मतलब मुझे काफ़ी हद तक समझ में आ रहा था, क्योंकि मैंने बहुत पहले नवीन सर से पढ़ा था, बट दिमाग में मेरे बहुत जल्दी फिट हो जाता है अगर नवीन सर ने कुछ पढ़ाया होता है तो। और इसको पढ़ना है, एंड आप मेरा स्कोर देख सकते हो, और आप इससे पता लगा सकते हो कि अगर आप ढंग से पढ़ाई नहीं करोगे तो क्या होगा, जैसा कि मेरे साथ हो रहा है। एंड रीजनिंग बुक का पार्ट बहुत अच्छा था, अगर आप स्पीड से करोगे, बहुत अच्छे से करोगे। हिंदी का पार्ट भी अच्छा था, हालांकि मेरा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुआ जिस वजह से क्वेश्चन छूट गया। हिंदी का पार्ट भी अच्छा था, बस साहित्य से 2-3 क्वेश्चन थे जो कि पहले पढ़े हुए लग रहे थे, पर उनके जो ऑप्शंस थे तो मुझे उनमें से नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया। एंड वर्ण से क्वेश्चन थे, और काल से क्वेश्चन थे, लिंग से क्वेश्चन थे। जैसे कि क्वेश्चन था कि भवानी का पुल्लिंग, तो भवानी का पुल्लिंग भव होता है, तो वो मैंने टिक किया था। और ऐसे ही काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो काफ़ी इजी थे। बस साहित्य के 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे थोड़ा टफ लग रहे थे। था जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना, तो वो कामायनी थी, वो भी मुझे आता था, जो कि मुझे 10th क्लास से याद है।
एंड अब वह हिंदी का पार्ट भी सही था, बट पता नहीं कैसे हिंदी के पार्ट में इतनी गड़बड़ हो गई मेरे। एंड बाकी जीएस की बात करूँ तो जीएस भी ठीक था, उसमें मेरे कम से कम 12 से 13 क्वेश्चन सही हैं और कुछ अनअटेम्प्ट भी हैं और कुछ जो हैं जो इनकरेक्ट भी हैं। ये जैसे कि जीएस का पार्ट मैं आपको बता रही हूँ ना, 13 करेक्ट है एंड 13 इनकरेक्ट है और 12 अनअटेम्प्ट है। एंड ऐसे ही हिंदी में भी था, बट हिंदी में आप देख सकते हो क्या हुआ है मेरे साथ। मुझे खुद नहीं पता कि इतना इजी क्वेश्चन था और ये कैसे हो गया, ये 31 कैसे यहाँ पे। एंड बात करूँ रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जब मेरा मॉक टेस्ट चल रहा था मुझे काफ़ी बार उठना पड़ा। एक बार टंकी में पानी भर गया था वो बंद करने, 2 बार मम्मी ने बुलाया, एक बार कुछ चाबी लेने आया, ऐसे करके मेरा माइंड बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। तो जो मुझे लग रहा था ठीक ठीक कर लूँ, उसके बाद जब वो बड़े वाले क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेरी वाले, कि आप इतने कि इतनी क्वालिफ़िकेशंस हैं ये वो, उसमें मुझे मेरा सर दर्द होने लगा था। तो मैंने कहा छोड़ो, क्योंकि पूरा बेकार ही हो चुका था सब कुछ। एंड जहाँ तक मैंने आपसे बोला था कि जो न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट है उसको मैंने छुआ तक नहीं, क्योंकि मेरा टेस्ट काफ़ी बेकार गया। और आई होप आप सबका बहुत अच्छा गया होगा जिसने भी कल का मॉक टेस्ट दिया है, मतलब संडे का, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड आप लोग भी कोशिश करते रहो और अच्छा परफॉर्म करो। एंड अच्छे से सब हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।